जितने मेंबर्स जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उन सभी को आरजे सर्विसेज फैमिली की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनीष गौतम है और मैं चैतन्य इंडिया का एचआर हूँ। हम लोग का जो रीजन ऑफिस है वो रायगढ़ है। ठीक है। थोड़ा अपना अपने बारे में बता दे रहा हूँ पहले मैं। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ऑडिट से। इस बंदा स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस से 2019 में मैं वहाँ ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर। उसके बाद मैंने स्विच करके अविरल फाइनेंस ज्वाइन किया एज सीनियर ऑडिटर के रूप में। ठीक है। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। वहाँ से स्विच करके ये अपना चैतन्य इंडिया माइक्रो फाइनेंस 2022 से मैंने कंटिन्यू करना अपने स्टार्ट किया एज एच आर। अभी यहाँ देख रहा हूँ मैं रायगढ़ रीजन। हमारे रायगढ़ रीजन में 11 ब्रांचेस हैं। ठीक है। और ये 11 ब्रांचेस में अभी हम लोग को सीआरई पोस्ट के लिए चाहिए। सीआरई में हमको फ्रेशर चाहिए, इसके लिए 50 वैकेंसी है हमारे यहाँ। और एक यूनिट क्रेडिट का चाहिए, मतलब बैक ऑफिस के लिए। बैक ऑफिस के लिए हमारे पास एक वैकेंसी है। ठीक है। और हमको 5 पोस्ट चाहिए बीएम के लिए। तो इसके लिए बीएम के लिए हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमको चाहिए एबीएम चाहिए, जो हम जिनको हम उसका सैलरी ग्रॉस में जो सैलरी रहेगा जो भी इंक्रीज होगा वो इंक्रीज करके हम उसको बीएम पोस्ट में दे सके। ऐसे करके हमको बीएम पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी है हमारे यहाँ। ये 2004 में एक एनजीओ के रूप में स्टार्ट किया था। 2007 से ये माइक्रो फाइनेंस के काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। और 2009 में इसको एनबीएफसी से लाइसेंस प्राप्त हुआ। फिर 2009 से ये अभी कंटिन्यू वर्क कर रहा है माइक्रो फाइनेंस के रूप में। ठीक है। पहले तो इसका जो ऑनर था, जो हम लोग का सीईओ था, सचिन बंसल, जो आप लोग जान ही रहे हो, फ्लिपकार्ट के जो ऑनर है, वो इसका को फाउंडर और सीईओ थे। लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। अभी हम लोग का जो है वो आनंद राव करके हैं। ये अभी हम लोग का को फाउंडर है, सीईओ है। सर, नाम सुशील मालवी है। रहने वाला सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ। और फाइनेंस के अंदर मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एज डीएम हूँ। 3 साल मैंने ब्रांच हैंडल किया और प्रेजेंट टाइम में ही ब्रांच हैंडल कर रहा हूँ। अभी मैं नीमच में हूँ, इसाफ फाइनेंस में। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 15/91, 1991। यहाँ कौन सी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं? डीएम डीएम के लिए सर। बीएम के लिए दे रहे हैं। जी। ठीक है। सीजीटी प्रोसेस बताइए, कैसे कैसे रहता है आप लोग का? क्या क्या देखते हैं उसमें सीजीपी सीजीटी? सीजीपी में सबसे पहले जो रहता है कि कंपनी, पहला तो जैसे ही जाते हैं सबसे पहले अपने विषय में बताते हैं, कंपनी के विषय में बताते हैं। देन ग्रुप के विषय में कि कैसा क्या बनना चाहिए। उसके बाद लोन प्रोडक्ट के विषय में। और लोन प्रोडक्ट के बाद उनका इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस का कितना होगा, इंश्योरेंस किस प्रकार से मिलेगा, सारी चीजें बताते हैं। ऑफिस का एड्रेस है या फिर ज्यादा जो जैसे जैसे फिर मेंबर या अदर पर्सन क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे उनका आंसर दिया जाता है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग। और जो है कुछ गाइडलाइन चेंजेस हुए हैं, तो क्या क्या चेंजेस में कुछ पता है आपको? सर थोड़ा याद नहीं है। कि आके जो गए हैं, ठीक है, ओके। वहां पर ओके पाइपलाइन के इश्यू है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे पाइपलाइन के इश्यू? सर, क्या? पाइपलाइन का सबसे सबसे पहला तो ये है कि पाइपलाइन आप जाते हो तो जो पर्सन वहां उस ग्रुप में ऐड नहीं है वही सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन करता है। तो सबसे पहले आप पॉइंट आउट जो मैं करता हूँ, मैं उसी को करता हूँ कि इनका इस ग्रुप से कोई लेन देना नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हम घर विजिट करते हैं, हाउस विजिट करते हैं मेंबर के, तो उस दौरान पे किसी अदर पर्सन के विषय में कि पैसा तो नहीं ले रहा है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है, या फिर वो मतलब जिस मेंबर के विषय में हमें लगता है थोड़ा डाउट, हम उनका थोड़ा सा बड़ाई करके अरे वो तो अच्छा है यार ऐसा है, तो उनके विषय में हमें थोड़ा सा क्लाइंट के थ्रू ही पता चल जाता है। और फिर जैसे वहाँ जो माहौल है उस अनुरूप जाकर पता चल ही जाता मेरा है। नाम जीवन लाल है। मैं कोरबा जिला से खमरिया करके गांव है, मैं खमरिया का रहने वाला हूं। अभी तो सर मेरा क्वालिफिकेशन 12th किया है मैंने और कंप्यूटर डिप्लोमा है डीसी किया हूं। और अभी तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंस सेक्टर में नहीं है सर। माइक्रो फाइनेंस के बारे में क्या जानते हैं आप? कैसे पता सर चला माइक्रो माइक्रो फाइनेंस?
नहीं, 2-4 दोस्त लोग काम करते हैं, तो उन लोगों से पता चला था। वो लोग ही मेरे को ये आरजे सर्विस वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड किए थे। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस में सर मेरे जानकारी के हिसाब से वही है कि गांव-गांव में महिलाओं को ग्रुप बना के उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, फिर बाद में उनसे कलेक्शन किया जी जाता सर, है। मेरा नाम सागर कुमार खंडे है। मैं जी। बिलासपुर से 40 किलोमीटर दूर हरदी करके गांव है, हरदी तखतपुर, वहां का रहने वाला हूं सर। मैं ठीक अभी है। करंट जना बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पोस्ट में ऐड हुआ अभी यहाँ बिलासपुर में। अच्छा, जी सर। वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, बताइए थोड़ा। वर्क एक्सपीरियंस सर मेरा टोटल 5 साल का है सर, 5 साल 6 महीने का। कहाँ कहाँ का है? सबसे पहले सर मेरा फर्स्ट जॉब था जनलक्ष्मी थी जना बैंक जब पहले, तो उसमें मैं सर 4 साल वर्क किया हूँ। उसके बाद सर आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक का बीसी ब्रांच है सब पे इम्पैक्ट सर्विस करके, उसमें मैं ज्वाइन किया सर। अब उसको जब फाइनली रिजाइन किया हूँ, तो मुझे जना बैंक में ही एरिया हेड का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का पोस्ट के लिए ऑफर हुआ, तो सर मैं यही वापस आ गया वापस उसी बैंक। अच्छा, जाना तो में। यहाँ तो कब हाँ कब एरिया से हेड के पोस्ट में हूँ। कब से आया? या, यहाँ सर मेरे को 2 साल हो जा रहा है। एबीएम पोस्ट में? जी सर, अब हाँ अभी हम बोल सकते हैं सर। आपका एबीएम में क्या क्या काम रहता है, थोड़ा बताइए वहाँ पे। एबीएम का काम रहता है सर, सब मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो पहले अपने लड़कों को ट्रैक करते हैं कि सब लड़के फील्ड पे आ गए कि नहीं आए हैं हमारे यहाँ जना बैंक में। जैसे सब लड़कों से कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ सब लड़के आ गए, तो उनको बताते हैं कि आज ग्रुप लोन हमको इतना कराना है, कलेक्शन हमारा इतना चाहिए, हमारा जो एनपीएफ आ रहा है आप उसमें से कितना पैसा आप लेके आ सकोगे, और उनको ये करते हैं कि इतना आप टारगेट देते हैं कि इतना आप करके आप देंगे करके। पीवीआर मैं यहाँ करता हूँ सर। तो जैसे मैं गया ग्रुप में, तो वहाँ जाके जैसे ग्रुप बैठा है, तो ग्रुप का इंक्वायरी करते हैं कि किनका कितना कमाने की क्षमता है, उसके हिसाब से उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे मान लो कोई 2 या 3 जगह से लिए हुए हैं, तो उनका हम ईएमआई चेक करते हैं। जैसे वो बोली कि मुझे 5,000 मैं महीने में कमाती हूँ, मतलब 5,000 का मैं ईएमआई भरती हूँ, तो हम उसका कितना वो मतलब कमाते हैं वो पूछते हैं, पति पत्नी मिला के कितना पैसा वो घर पे लेके आते हैं, जिसमें से वो 5,000 पैसा अभी ईएमआई पे हटा रहे हैं। फिर हमारा ईएमआई उसमें जुड़ने पे उसको कितना उसमें से मतलब वो दे सकेगी कि नहीं, उसको खाने के लिए बचेगा कि नहीं, ये चेक करते हैं। फिर उसके बाद में अगर कस्टमर हमको सही लगता है, तो हम उसको लोन के लिए आगे बढ़ाते हैं। फिर उसका घर वेरिफिकेशन करते हैं कि घर उसका छोटा है बड़ा है, किराए से रह रही है, ये सब वगैरह चेक करते हैं। अगर उसके बाद कस्टमर सही अच्छे कस्टमर रहते हैं तो उसको आगे बढ़ा देते हैं सर। आपके ग्रुप में मान लीजिए 6 कस्टमर है, ठीक है, जी उसमें से किसी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्रॉस लैंडिंग कर रहे हैं, मतलब अपना पैसा लेके उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो पाइपलाइन कर कैसे रहे आइडेंटिफाई करेंगे आप? क्या हैं क्या सर। देखो कंडीशन है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते जैसे हैं? जैसे ऐसा कुछ रहता है सर, तो जैसे मान लो 5 कस्टमर बैठे हैं बैच में, तो वो जैसे आप ना सबको बोलोगे कि नहीं तुम्हारा नहीं पास होगा, तो वो लेडीज पहले साफ बोलती है कि नहीं सर उसका पास कराना जरूरी है। रिंग लीडर अपने से बोल देता है कि नहीं सर इसको दो, ये हमारा अच्छा क्लाइंट है। क्यों? क्योंकि उसके भी हाथ में पैसा वो ले रहे हो, उसको तो उतना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन वो नहीं सामने नहीं टप नहीं। करके बोल देती है कैसा रहता है। उसके बाद सर बैच में ही हम लोग जब अलग अलग सबके घर जाते हैं, तो हम उनसे भी कंफर्म करते हैं कि आप 24 महीना दीदी हमारे यहाँ का आप किस्त भरोगे, अगर गलत कस्टमर जोड़ोगे तो हर महीने पैसा आपको भरना पड़ेगा, या वो किसी और को उठा के दे देती है तो भी आप लोग उसका पैसा मिला के भरोगे। तो वो लेडीज लोग खुद ही बताते हैं सर आप इसको मत दीजिए, ये कस्टमर ऑलरेडी किसी और को उठा के दे रही है, अगर उसको दे दिया और वो चली गई तो हमें 24 महीना परेशानी झेलना पड़ेगा। उसके अलावा सर जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, तो घर के अड़ोस पड़ोस में और लेडीज रहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि इनका व्यवहार कैसे है, कि किसी और को पैसा उठा के दे रहे हैं कि नहीं, इनका घर यही है कि नहीं, इनका बिजली बिल वगैरह चेक करके पूरा हम आगे बढ़ाते हैं सर, प्रोसेस करते हैं। नाम सर अजय ठाकुर है और मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। माइक्रो फाइनेंस में मेरे जर्नी 2017 से स्टार्ट हुआ था, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड में एज ए फील्ड स्टाफ बिलासपुर डिवीजन में। बिलासपुर में मैंने 3 साल काम किया था सर। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग ज्वाइन किया 2021 में, और 2 साल मैंने वहाँ पर काम किया राजस्थान में। आफ्टर दैट अभी इस समय मैं पहल फाइनेंस सर्विस में काम कर रहा हूँ एज ए ब्रांच मैनेजर। अगर जिस घर में रह रही है, ठीक, इनकेस अगर ऐसा हो गया कि उन्हीं के फैमिली मेंबर में से किसी का नाम मैच हो जा रहा है उस बिजली बिल से, तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? ऐसा भी तो होता सर है ना, कहीं आता है। नहीं, उसका आधार कार्ड जो रहता है सर, और जैसे उसके पति का आधार कार्ड है, अब वो बोलेगा कि मेरे पति के नाम पे, तो उसका पति वो वेरीफाई नहीं होगा सर बिजली के बिल से।
पानी का उसका राशन कार्ड देख लेंगे, राशन कार्ड या बिल और पानी का बिल। गांव में पानी का बिल कहाँ से आता है? गांव में पानी का बिल नहीं आता है ना। ये जैसे आपके 6 एम्प्लॉय है, ठीक है, आपके पास 6 एम्प्लॉय है, ठीक? उसमें 5 एकदम सही है, सब सही काम करे, अच्छे से काम करे। उसमें एक एम्प्लॉय ऐसा है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, और बाकी के जो 5 एम्प्लॉय हैं उन लोग को भड़का रहे हैं। आप कैसे मैनेज करोगे? तो सर जिसको जैसे जिस स्टाफ को भड़का रहे हैं बाकी लोग, उसके साथ में मैं खुद फील्ड में जाऊंगा सर, उसको समझूंगा क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है फील्ड में, क्या कारण है उसका काम ना करने का, उसको ट्राई करूंगा सर। अगर वो सुधरता है तो परफॉर्मेंस सुधरती है तो ठीक है, नहीं तो उसको जानकारी लूंगा सर क्या कारण है उससे क्यों नहीं वो काम कर पा रहा है यहाँ पर। अगर नहीं फिर भी नहीं कर पा रहा है तो मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म करूंगा सर उसके बारे में। छतौना बिलोंग बिलासपुर जिले से बिलोंग करता हूँ सर। अभी मैं कटघोरा में हूँ, फिनकेरी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, इससे पहले मैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में काम किया हूँ। 3 साल ठीक है। 12 दिन इसमें काम किया हूँ सर। अभी इसमें रनिंग चल रहा है फिनकेयर में। दिसंबर से यहाँ ज्वाइन किया था क्या क्या काम रहता है आपका वहाँ? सर। यहाँ पे तो फिलहाल यहाँ भी ब्रांच का ही है, पूरा मेंटेनेंस का है, ऑडिट हाँ। ऑडिट का कैश वैश का रहता है यहाँ पे, बाकी इतना नहीं है। फाइनेंस के बारे में क्या जानते हैं? इसमें तो और कुछ आइडिया नहीं है, मतलब किस्त लेने आते हैं लोग गांव में, वही सब देखा हूँ सर। उदयभान जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा, है ना। भारत फाइनेंस में जॉब करता था। भारत फाइनेंस इंडसइंड बैंक में रिटेल ब्रांच थी, और उस में सर। और मैं यूपी सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ सर। कौन सी कंपनी अभी वर्क कर रहे हैं कि फ्रेशर है, क्या है, थोड़ा बताइए अपने बारे में। पहले मैं सर भारत कैशकोर में काम करता था। ठीक है। कैशकोर में लॉकडाउन का समय छूटा, इसके बाद फिर मैं भारत फाइनेंस को ज्वाइनिंग किया सर। तो भारत फाइनेंस को अभी छोड़ के बाद अभी मैं अभी घर पे हूँ सर। मतलब अभी आपका जॉब कंटिन्यू नहीं है, अभी आप खाली हैं। और कौन से पोस्ट के लिए दिला रहे हैं आप? बीएम के लिए दिला रहे हैं, क्या के लिए दिला रहे हैं? बीएम के लिए। क्या क्या काम होता है बीएम का, एक बार थोड़ा बता पाएंगे आप? बीएम का काम सर ब्रांच को पूरा मैनेज करना होता है सर, ब्रांच का पूरा हैंडल करना होता है। ब्रांच का जो भी टारगेट रहता है हर महीने का, उसको पूरा करना होता है। स्टाफ को हैंडल करके रखना होता है, कैसे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, हर प्रकार पूरा मैनेज करना होता है। मैनेजर का काम होता है सर, ब्रांच का A to Z काम मैनेजर हैंडल करता है सर। आप तो सीजीटी किए ही होंगे, है ना? जी सर। आप जब जी सर जी। कैसे कैसे मेंबर को लोन देना चाहिए और कैसे मेंबर को लोन नहीं देना चाहिए, थोड़ा पॉइंट सर बताइए। हमें उन मेंबर को लोन नहीं देना चाहिए सर जो एक दूसरे से जुड़ के आई हो, किसी दूसरे के बहकावे में आ गई हो, किसी दूसरे का आधार कार्ड लेके अपने से किसी दूसरे के नाम का फॉर्म भरवा के पैसा पास करा के अपने को प्रोवाइड करे पाइप लोन, मतलब अपना पैसा उठा के दूसरे से पैसा ले रही है। ऐसे मेंबर को लोन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम ऐसे मेंबर को लोन प्रोवाइड करेंगे सर जो हमारे लिए वास्तव में उसे लोन की जरूरत है। जैसे कि अगर मेंबर है, अगर उससे 50,000 की जरूरत है, तो वास्तव में अगर उस मेंबर को 50,000 की जरूरत है तो हम जाके उसको पहले वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, वास्तव में देखेंगे सही है कि नहीं। उसके पूरे परिवार से जाके मिलेंगे, घर का जो गार्जियन सदस्य है पूरी फैमिली से एक बार जाके बात करेंगे, आपके यहाँ इतने का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सही है कि गलत है। अगर उसमें से कोई भी मना करता है कि नहीं लोन के लिए भी हम सही नहीं है, तो उसका वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे अच्छे से, सब कुछ जांच करेंगे, इसके बाद ही प्रोवाइड कराएंगे, अन्यथा उसको रोक देंगे सर।